सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वक्त भी ज़्यादा हो गया है, भूख भी लग रही है। रमज़ान अभी तो आया नहीं ना भाई, अभी से तब भूखा रहना भी अच्छा नहीं। रमज़ान के रोज़ों में अच्छा इंशाल्लाह भूखे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजमे में काफ़ी हमारे तलबा बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत फरमाए। ये 4 बच्चे अभी जो कुरान लिए हैं, ये बच्चों की खुशी में ये जलसा बनाया गया है। पहले हमें 1 जने को बुलाना समझे, फिर 2 जने को बुलाना समझे, फिर 3 जने हो गए, फिर खालिद साहब हो गए, फिर मैं हो गया, यानी कि फिर इसमें आप लोग हो गए। इसी तरीके से जलसा जो है बढ़ता चला गया। ये सब जो है एक छोटे बच्चे की, यानी कि हमारे मौलवी हुसैन की मेहनत है, जो हाफिज हुसैन इंशाल्लाह आगे आलिम भी बनेगा। ये गली माशाल्लाह तासुरबाड़ा में इसे बोलने का अल्लाह कबूल फरमा ले। ये जगह पे ऐसा स्टेज लगेगा और ऐसा रात और दिन तफसीर पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ाने वाले बड़े बड़े असातिज़ा यहाँ आकर बैठेंगे। ये ज़मीन ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा और ये बाड़े वाले भी कभी नहीं सोचे होंगे। यहाँ पर अक्सर मैं देख रहा हूँ, या तो अल्लाह के रास्ते में आए हुए मेहमानों का मजमा है या तलबा और उलमा का मजमा है। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमाए। कुरान ही की बरकत से हम जुड़े हैं और कुरान ही की बरकत से हम जुदा होंगे और कुरान की अजमत को साथ लेकर जुदा होंगे। अब आने वाली ज़िंदगी है, कुरान के साथ अपना वक्त बिताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। भाई जो उन्वान है फ़ज़ाइल कुरान और इस्तक़बाल रमज़ान, सारी बातें इसमें हो गई हैं और जो बातें चुन चुन कर हमारे असातिज़ा ने और जो है हमारे काजी साहब ने और मिलकर बता दिया है, 1-2 बातें सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूँगा। अल्लाह हम सबको इन बातों की कदर की तौफीक नसीब करे। मर्दवा ने अगर रोज़े अच्छा रखना बिल्कुल बोलिए तो मेरे अकल के हिसाब से उन्हें अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए। घर में रह को इतने बरसा हो गई, रोजे करेक्ट रख सके नहीं उन्होंने। बहुत सारे लोग ऐसे रहते खाली बड़ी रात और बड़ा दिन। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते जो है कि रात में तहज्जुद में उठने से लेकर और रोजे तक सारे अमाल उनके सही हो जाएंगे। और ये बात ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर का मारका जो हुआ है 17 रमज़ान को फतह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ानों में सफ़र करने के आते थे। बहुत सारे असफार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के किताबों में आपको मिल जाएंगे। तो वो खुद का मामूल ये था कि वो रमज़ानों के अंदर अल्लाह के रास्ते में सफ़र करते थे। वो सफ़र जिहाद का हो या दावत का हो, लोगों को समझाना हो या अपने तरबियत का सफर हो, या अपनी तरबियत का सफर हो, मर्द हजरात के लिए रमजान अच्छा गुजारना हो, अल्लाह के रास्ते में निकले। अगर वो अल्लाह के रास्ते में पूरा महीना नहीं निकल सकते, ये एक अशरा अल्लाह के रास्ते में गुजार ले, ये एक अशरा बीवी बच्चों के साथ गुजार ले, और ये एक 10 दिन जो है किसी बुजुर्ग की सोहबत में ये इत्तिकाफ में गुजार, ये अपनी महल्ले की मस्जिद में, और ये कशरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाए सुन्नत में, और जो है कि अपनी मस्जिद में 10 दिन का इत्तिकाफ करे। 10 दिनों के लिए वो अल्लाह का हो जाए और अल्लाह उसका हो जाएगा। मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये इत्तिकाफ भी करने की कोशिश करो। किसी गांव में अगर किसी मस्जिद वाले, किसी गांव में अगर पूरे गांव में एक आदमी भी अगर 10 दिन का अशरे का इत्तिकाफ ना किया, पूरे गांव वाले गुनहगार, पूरे गांव वाले गुनहगार होते। मेरे अजीजों, हमारे बेतम चलने में ये भी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेतम चल्ला मरकज में और जो बेतम चलने के मदरसे में 10-10 दिन का इत्तिकाफ जो है हर साल किया जाता है। अगर आप अकेले अपनी मस्जिद में नहीं कर सकते तो मरकज वाली मस्जिद में, यानी कि नूरानी मस्जिद नए बस स्टैंड की, या मदरसे वाली मस्जिद में आकर ये इत्तिकाफ कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि किसी रमज़ान में 10 दिन का इतिकाफ फरमाया, किसी रमज़ान में 20 दिन का इतिकाफ फरमाया और किसी रमज़ान में पूरे महीने का भी इतिकाफ फरमाया। और इसी बात को लेकर कि पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मदरसे में पूरे महीने का इतिकाफ हुआ और इस महीने के सिर्फ 10 दिन का इतिकाफ सोचे हैं, अभी इसका तफसीली मशवरा नहीं हुआ है। आप लोग अपना आखिरी अशरा अगर इतिकाफ में गुजारना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इस्तेक़बाल है। भाई मर्द लोग तो रमज़ान को इस तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अब रही बात औरतों की, माशाल्लाह भाई औरतों के लिए पकाने की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, बल्कि एक समझ लीजिए जहमत भी होती है। और बहुत सारे घरों में ऐसे भी होते बेचारे अल्लाह की बंदियां कमज़ोर सी कि सुबह 9 बजे भी नाश्ता पकाना उनको मुश्किल होता, वो बोलते अपने शोहर से जाओ होटल से लाके खा ले जाओ। ऐसे भी कुछ माँ बहन रहते, अल्लाह उनको कुव्वत अता फरमाए। रमज़ान में जब औरतें सहरी पकाने की नियत कर लेती हैं, अल्लाह उनको कुव्वत देता है। जब औरतें नहीं पकाती हैं तो मर्द लोग भी ये सोचते कि अभी क्या रोजा रखना। औरतें जब पकाती हैं सहरी तो फिर मर्द लोगों को भी हिम्मत होती है कि भी घर में सहरी के लिए उठ रहे हैं और कुछ लोग खा रहे हैं तो फिर मैं भी उठ के और उनके साथ खाना खा लेके रोजा रखूं बोल के जज्बा पैदा, रोजा रखना बोल के उनको भी क्या पैदा होता, जज्बा पैदा होता। तो इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, मर्दों की रोजों की जो जिम्मेदारी वो औरतों के ऊपर होती है। बाज औरतें क्या बोलती हैं कि अजी खाना पकाओ जी, मैं रोजा रखता हूँ। मैं नहीं पकाती, जाओ खाना कौन सा मस्जिद में डाले तो खा लेगा में जाओ। अब बेचारे थोड़े मस्जिद वाले भी क्या करती, रोजा रखने वालों को कहाँ जाना, इधर उधर होटल तो रात में निकलते उनको थोड़े लोग सवाब की नियत से और रातों को जो है क्या करते, सहरी का इंतजाम भी करते। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा इंतजाम करने से औरतों को यह जज्बा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबिया औरतें ऐसी होती थी, अपने दूध पीते बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती थी। अब जो औरतें अपने दूध पिलाते बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, क्या वो अपने शोहर को सहरी में पका कर नहीं डालेंगी? मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए और बिजार पड़े बगैर उनको कुछ पकाकर डालने की कोशिश करें। घर के मर्दों के रोजे की जिम्मेदारी औरतों के हाथ में इसलिए होती है कि पकाना, उनको उठाना और खिलाना ये औरतों की जिम्मेदारी है। बास घरों में मर्द लोग फिक्रमंद होते हैं, वो जब औरतों से कहें कि मैं रोजा रखूंगा तुम पकाओ, औरतों को बेजार नहीं पड़े सर का पकाना चाहिए। और पकाकर डालने में कि जो घर के अफराद रोजा रखेंगे, पकाने वाली औरत को पूरा सवाब मिलेगा। पकाने वाली औरत को पूरा सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहमत फरमाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों कि आप लोग रोजा रखें, रोजा रखने के साथ साथ तरावी भी पढ़ें, तरावी पढ़ने के साथ साथ सहरी और इफ्तारी में और अपने घर के लोगों को पकाने की और जहमत उठाएं, और इससे अल्लाह बड़ा अजर देगा। जो लोग तुम्हारे पकाया से खाकर रोजा रखेंगे, अल्लाह ताला उन सब के रोजों का सवाब आपके नामा अमाल में रखेगा। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे अजीजों कि अभी हमें नमाज भी पढ़ना है। सबसे बड़ी बात क्या, पहले खाना खा लो, उसके बाद अपनी अपनी मस्जिदों में पहुंचकर नमाज जरूर पढ़ी। इतना बड़ा जलसा सुन के, इतने बड़े हजरता का बयान सुन के अगर नमाज नहीं पढ़े तो कैसा बन। इसलिए मेरे अजीजों पहला खाना खा लो, फिर उसके बाद अपनी मस्जिद में और अपने ठिकाने पर जाके जमात से नमाज पढ़े। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। और सबसे आखिरी बात क्या हुई, तो अभी हमारे मौलाना भी बताए ना, रोजे का बदला अल्लाह खुद है। हमें अल्लाह को लेने की कोशिश करें, नेकियां भी मिलती है, सवाब भी मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश भी करेंगे जन्नत के लिए, जन्नत मिलेगी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। रोजे से अल्लाह फरमाते मैं मिलूंगा उनके लिए बदला मैं दूंगा या उनके बदला मैं खुद। मेरे अजीजों, रोजा ऐसा अमल है अल्लाह मिलता। अल्लाह को कौन नहीं चाहेगा लेने के लिए, भाई सब चाहेंगे इंशाअल्लाह। थोड़े लोग ऐसे रहते कि उन्होंने 40 साल हो गए तो भी क्या बोले रहते, मैं अभी बड़ा हुआ नहीं, रोजा रखना का तो मेरी दाढ़ी भी आना,
बाला उजले भी होना बोले थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, अगर तुम्हें अब तक रोजे रख सके नहीं तो डरने की कोई बात नहीं। अब रोजा रखो, पहले दिन जरा तकलीफ होती है, दूसरे दिन अब जरा तकलीफ होती है, तीसरे दिन से तुम्हारे को रोजा रखना आसान है। जंगल में काम करने वाला आदमी है तो भी, खेतों में काम करने वाला आदमी है तो भी, फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है तो भी 2-3 दिन तुम्हें रोजा रख के काम करो। पहले दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे को जरा तकलीफ दिखती है, उसके बाद अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए, तुम्हें 3-4 रोजे रखकर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाए। रखोगे रोजे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये इस जलसे में बैठने का हक यही है कि हम रोजा रखने की मजबूत नियत करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, माशाअल्लाह। कि भाई ये कुरान के ताल्लुक से जो जलसा हुआ है, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको कुरान पढ़ाने की भी कोशिश करो। जैसे भाई हैं, और यहाँ पर बहुत सारे भाई होंगे, बहुत सारे दादा होंगे, बहुत सारे चिचानो होंगे, बहुत सारे फूफा खालानो भी होंगे। औरत बच्चा हो, औरत बच्ची हो या मर्द बच्चा हो, मेरे भाई उनको कुरान पढ़ाने की कोशिश करो। हमारे कैसा सूर है नहीं तो बात, हमें जमातों में देखते रहती, 40-40 साल का बुढ़ा, 60-60 साल का बुढ़ा। हमारे बेतम चले के ऐसे आदमी कि जिनको 60 साल में कलमा नहीं पढ़ेंगे, उनको कलमा नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं 3 दिन जमात में चावल जाके आया हूँ, बेतम चले के हमारे बड़े आदमी, बड़े में आपको कलमा सही करी हूँ। देखो हमारे साथी मौजूद है, 60 साल से उन्हें क्या बोल रही थी, मैं मुसलमान हूँ, और कलमा। मेरे अजीजों, ये जो मेहनत है ना, ये जो मेहनत है बच्चों को कुरान पढ़ा लेने की, हमारे माँ बाप को मदरसे नहीं थे, पढ़ाने वाले नहीं थे, इतनी सहूलत नहीं थी, उन्होंने हमारे को पढ़ा सके नहीं। 60 साल की उम्र में हमें अलहम का सूरत सही करते थे। हमारे बच्चों को हम वैसा महरूम रखे तो कैसा हो? हमारे बच्चे में क्या कसूर है बाप? हमारे पेट में पैदा होगा, उन्हें कहता हो गुनाह करेंगे बाप, हमें उनको पढ़ाना रखो। हर बाप को अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने की फिक्र, कुरान पढ़ाने की फिक्र। मेरे अजीजों, यही हमारे बेगम चले के अमीर साहब हाजी अब्दुल गनी साहब के पूरे बेगम चले के लोगों ने देखा कि एक जमाने में कि पॉलिश कटिंग का काम करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझ दिया। झंडा मस्जिद में हमारे हाफिज साहब के पास जब उनके उस्ताद सामने बैठे, कौन सी उम्र में आके कुरान सही करे, कौन सी उम्र में आके कुरान सही करे। हमारे बेगम चलने की बात है, उस्ताद भी सामने है और शागिर्द उनके पीछे बैठे हुए। मेरे अजीजों, कभी कभी मुझे रश आता, हमारे अमीर साहब मौलाना मुफ्ती साहब जब तक के यासीन और मुल्क नहीं पढ़ते नहीं सोते। ये बचपन का पढ़ा हुआ कुरान नहीं, ये बचपन का पढ़ा हुआ कुरान। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, किस तरीके से ये कुरान को सीखने वाले सीख रहे हैं, कुरान को सीखना। ये दिन वो दिन नहीं सरका, झंडा मस्जिद में हमारे हाफिज साहब पढ़ाते हैं। कितने बच्चे पढ़ी? 10-12 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, सारे मुसलमान, सारे बेगम चलने वाले। अगर कुरान अपने बच्चों को पढ़ाना अगर चाहेंगे, मेरे अजीजों, ये मदरसे कम पढ़ जाएंगे, ये मदरसे कम पढ़ जाएंगे। और बच्चियों के मदरसे में पढ़ी हुई एक बच्ची, इसकी बहन बेचारी, हमारे हुसैन की बहन, जो देखो बच्चों को किस तरीके से पढ़े, सलाम कैसे सलीके से करने, सलाम कैसे सलीके से करने, वो आदाब जो है पानी पीने के आदाब कैसे बोले, और किस तरीके से वो ये छोटे छोटे अल्फाज में और किस तरीके से बात करें। ये छोटा सा मकतब है और सिर्फ महल्ले की 4-5 या 10-20 बच्चियां आकर पढ़ती हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। हमारे माँ बाप हमें पढ़ा सके नहीं, कम से कम हमें तो भी कुरान पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, हमारे बच्चों को भी पढ़ा लेंगे। ये जज्बा जरूर लेंगे सभी इंशाअल्लाह। आज ही से नियत करके उठो कि मैं किसी न किसी को कफील बनकर, किसी न किसी को अपने अंडर में लेकर और मदरसा पढ़ा लूंगा और जो कुरान पढ़ाने की फिक्र करूंगा, उनका नियत करोगे सभी इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से वे किस किस तरीके से हमारे बच्चे मेल विशारम जागू पढ़ती, ये हजरतां के पास जाके पढ़ती।
एक एक बच्चा एक एक दरिया है। ये एक बच्चे की छोटी सी फिक्र से देखो इतना बड़ा जलसा हुआ है। जब हमारे पूरे बच्चे हरकत में आएंगे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दीन ही दीन होगा और पूरी दुनिया में कुरान ही कुरान होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए, मेहमानों के आने को और जो है कि हाजरीन के जमा होने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अब इसमें औरतों को भी दखल है। बाप चाहता है मैं मदरसे में भेजना, माँ क्या चाहती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बना दूं। सामीन इकराम, अजीज माँ बहनों, ये औरत का जज्बा ये होना चाहिए कि मेरा बेटा क्या बने, आलिम बने, मेरा बेटा इमाम बने, मेरा बेटा मुअज्जिन बने, मेरा बेटा दीन का दाई बने। बायजीद बुस्तामी की माँ ऐसी थी कि उन्होंने अपने बच्चे को मदरसे के लिए भेज दिया पढ़ने के लिए। थोड़े दिन के बाद बच्चे ने मदरसे से छुट्टी लेके वापस आ गया माँ से मिलने के लिए। माँ दूर से देखकर घर में जाके दरवाजा बंद कर बंद के बोले, दरवाजा खटखटाए कि कौन है? मैं बायजीद हूं। कौन सा बायजीद? तुम्हारा बेटा। मैं कौन से बेटे को भी नहीं जानती, कौन से बेटे को भी नहीं जानती। मेरे बेटे को मैं अल्लाह के रास्ते में दे डाली। मेरा बेटा इल्म हासिल करने के लिए गया है, मेरे बेटे को मैं अल्लाह के रास्ते में दे दी हूं और मेरा बेटा इल्म हासिल करके आएगा। बच्चा माँ का मंशा समझ गया। अच्छा माँ, तुम्हारे तामील हुक्म में मैं जाता हूं, तालीम पूरा करके आता हूं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह निकल गए और अपने उस्तादों के पास इल्म सीखा और कई साल के बाद इल्म हासिल करने के बाद अपने माँ के पास है आकर माँ से मुलाकात करें। वो माँ बोली, बेटा मुझे शर्म आती है, जो चीज मैं अल्लाह को दे दी हूँ मैं वापस फिर अपने घर में रख लूं। नहीं बेटा, मैं तुझे पहले नियत कर ली थी, अल्लाह के लिए दे दी हूँ, बस तू चला जा, दुनिया में मेरे नबी के दीन को जिंदा करने के लिए चला। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के अहम कड़ी हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। वो माँ की कुर्बानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और पूरी दुनिया में और दीन के जिंदा होने का जरिया बना। माएं औरतें ऐसी होती थी। आजकल की माएं मदरसों को नहीं भेजती और मदरसे के लिए जल्दी तैयार नहीं करती। स्कूल को सही टाइम पे तैयार करके भेजती हैं। मदरसा बोले तो वह क्या लेवल को ऐसा छोड़ो। मदरसे के लिए बार बार छुट्टियां कराते, शादी की छुट्टी, मंगने की छुट्टी, वलीमे की छुट्टी, पता नहीं क्या क्या छुट्टी, सारी छुट्टियां मदरसे पर पढ़ते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, औरतों के लिए चाहिए कि वो अपने बच्चा और बच्चियों को कुरान सिखाने की, कुरान पढ़ाने की फिक्र करें और अपने बच्चों को दीन का दाई बनाने की कोशिश करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। और जो साथी यहाँ पर अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं, माशाअल्लाह, वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। रमजान में उनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगेगा। भाई आप लोग बेतम चलने के हक में दुआ करिए। बेतम चलने में तकरीबन 12 या 14 मस्जिदा हैं और हर मस्जिद के हक में और हर मुसलमान के हक में, जब तक तुम्हारी जमातें बेतम चलने में रहेंगी, हर मुसलमान के हक में दुआए खैर करोगे सभी इंशाअल्लाह। आखिरी दर्जा, सबसे लास्ट बात मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये रमजान में अल्लाह का महीना तो हुआ, एक 3 दिन तो भी लगा ले अल्लाह के। जमात कैसी है, जमात में क्या सिखाती, जमात में कैसा था, ये एक बार को भी जाको देखो भाई। रमजान का महीना बोलने को जाओ, तश्कील करने वाले हर मस्जिद में रहती, जमात हर मस्जिद से निकलती है, हर मस्जिद में जमात क़याम करती है, जमात वाले किसी ना किसी गली में तुम्हारे को रोज मिलते रहती। मेरे अजीजों, रमजान में एक 3 दिन तो भी जरूर लगाने की कोशिश करो। अपने पास पड़ोस के लोग, हमारे तलबा से भी बार बार कहता हूँ, अपने घर के पूरे अफराद को और अपने महल्ले के पूरे अफराद को तश्कील करके और जवानों को, बूढ़ों को और बच्चों को और जो है अल्लाह के रास्ते में लगाने की कोशिश करें। करोगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने, आप लोगों को सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक मत।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। हे अल्लाह, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हम सब के खता दरगुजर फरमा, हम सब के जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर इनाम फरमा। अल्लाह, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा। इसमें जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे मकतबों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह उन सब को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, जो लोग इस जलसे का इंतज़ाम किए हैं, जो लोग हाजिर हुए हैं, अल्लाह जो लोग शरीक हुए हैं, अल्लाह उन सब के लिए कबूलियत ताम्मा अता फरमा। अल्लाह, तो अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा, आफियत अता फरमा, खैर अता फरमा, बरकत अता फरमा, शिफा अता फरमा, गैबी ताईद शामिल हाल फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह, अल्लाह, जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले भी मोहताज हैं, सुनने वाले भी मोहताज हैं, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, नौजवानों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, बूढ़ों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, इस शहर पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। सारे मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए अमन अता फरमा। अल्लाह, फितने फसादात से अल्लाह खुसूसन इस शहर की उमूमन पूरे उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह तो हिफाजत फरमा, तेरी मदद उतार दे। अल्लाह, अल्लाह तेरे नेक बरगुज़िरा बंदों की बरकत से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह, इस वक्त में पूरी दुनिया में अल्लाह इस बीमारी को लेकर जो हालात उठे हैं उनको ख़त्म फरमा। अल्लाह, मुसलमानों के लिए अल्लाह अमन अता फरमा। अल्लाह, मस्जिदों को आबाद रखने की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह, इस रमज़ान को अमन के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। जहाँ जहाँ पर अल्लाह फिर दोबारा से लॉकडाउन की शक्लें अल्लाह तैयार हो गई हैं, अल्लाह हिफाजत में लाने वाले आप हैं। अल्लाह, मदद उतारने वाले आप हैं। अल्लाह, तू मदद फरमा, तू नुसरत फरमा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक उम्मती के लिए तू खैर अता फरमा, मुकम्मल इत्तिबा सुन्नत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो मेहमान अल्लाह तेरे रास्ते के यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह, जो उलमा सुलहा बहुत दूर दूर से सफ़र करके आए, अल्लाह उनकी हाजिरी को अल्लाह हमें सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उनके आने को भी कबूल फरमा। अल्लाह, खुसूसन इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।